नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, वो हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के हैं। और जो ये क्वेश्चंस रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं और उसके लिए मेरी जो रेफरेंस बुक है वो है जगमोहन बलोखरा और मियाँ गोवर्धन सिंह। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में दर्रे को क्या कहा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में जो स्थानीय भाषा है, जो लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में दर्रे, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पास कहा जाता है। तो दर्रे को क्या कहा जाता है? ए चो, बी खड, सी जोत, डी शिगड़ी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी जोत। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में पास को क्या कहा जाता है? पास को जोत कहा जाता है और जोत के साथ साथ इसे गलू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? या तो उसे जोत कहा जाता है या तो उसे गलू कहा जाता है। जो चो है, चो को मैंने आपको पिछले कल बताया था कि चो को क्या कहा जाता है? जो नाले होते हैं, हिमाचल प्रदेश में जो नाले होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उनको स्थानीय भाषा में चो कहा जाता है। और जो शिगड़ी है, तो शिगड़ी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश में जो ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर्स को हिमाचल प्रदेश में स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो उनको शिगड़ी कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में दर्रे को क्या कहा जाता है? गलू या जोत कहा जाता है। और जो चो है, जो नाले हैं, नाले को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? इसको हमारे पास चो कहा जाता है। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है आप देखेंगे, यदि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है उनको उठा के देखेंगे, वहाँ पर इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मिलान करें। यहाँ पर एक साइड पे हमारे पास दर्रे दिए हुए हैं और दूसरी साइड पे लोकेशन दी हुई है कि ये किस किस के बीच में है या कहां पर ये स्थित है। ए सोदन दर्रा, चंबा जम्मू कश्मीर, बी दुलची दर्रा, चंबा भटियात, सी बोबू दर्रा, मंडी कुल्लू, डी पादरी दर्रा, जोगिंदरनगर कुल्लू। ये इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हमारे पास एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको जो क्लास 1 या क्लास 2 है वहाँ पर देखने को मिलते हैं। जो हमारे पास क्लास 3 के एग्जाम होते हैं वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप एचएस का एग्जाम देखेंगे, वहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है। एनटी के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और जो एलाइड सर्विस के एग्जाम है वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलते हैं। तो आपको यदि पता होगा कि जो सोदन दर्रा है ये कहां पर है, यदि आपको जिले की बात की जाए तो ये चंबा जिले में स्थित है। और चंबा के साथ कौन से क्षेत्र में सोदन जिला है? तो ये हमारे पास चंबा और भटियात में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर चंबा 2 जगह पे था तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो सोदन दर्रा कहाँ है? चंबा और भटियात के बीच में है। और दुलची दर्रा कहाँ है? दुलची दर्रा हमारे पास मंडी और कुल्लू में है। और जो हमारे पास भुभू दर्रा है, तो भुभू दर्रा कहाँ पर है? ये जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में स्थित है। और जो पादरी दर्रा है, पादरी दर्रा चंबा और जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ए है, ए का सेकंड कहाँ पर है? तो ए का सेकंड हमारे पास एक जगह पर ही है। तो जो बी वाला ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। तो ये आपके पास जो राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे पास हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पर हमारे पास 4 दर्रे दिए हुए हैं और इनमें से एक हमारे पास गलत दिया हुआ है। तो वो हमने ढूंढना है कि कौन सा हमारे पास गलत दिया हुआ है। ए जलोड़ी दर्रा, मंडी कुल्लू, बी खौड़ी दर्रा, चंबा कांगड़ा, सी रसोल दर्रा कुल्लू, डी पाजनाथ दर्रा, मंडी कुल्लू।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए, जलोड़ी दर्रा। जो जलोड़ी दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये ओनली कुल्लू में स्थित है, ये मंडी और कुल्लू के बीच में नहीं है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जलोड़ी दर्रा कहाँ पर है, ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और जलोड़ी दर्रा आपस में किसको जोड़ता है? तो जो जलोड़ी दर्रा आउटर सिराज को इनर सिराज से जोड़ता है। आउटर जो सिराज है उसको इनर सिराज से जोड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो जलोड़ी दर्रा है ये आउटर सिराज को इनर सिराज से जोड़ता है। और जो हमारे पास जलोड़ी दर्रा है ये किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई भी बहुत बार पूछ ली जाती है। तो आपको पता होना चाहिए इसकी ऊंचाई 3135 मीटर है। कितनी है? 3135 मीटर है। दूसरा है खौड़ी दर्रा। ठीक है, खौड़ी दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3150 मीटर है। कितनी ऊंचाई है? 3150 मीटर। तीसरा जो दर्रा है वो है रसोल दर्रा। तो रसोल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो रसोल दर्रा हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है रसोल दर्रा? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? 3230 मीटर। कितनी ऊंचाई है इसकी? जो समुद्र तल से ऊंचाई 3230 मीटर है। और जो पजानंद दर्रा है, तो पजानंद दर्रा कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू और मंडी के बीच में स्थित है। तो दो दर्रे मैंने आपको पहले मंडी में बता दिए थे, दुलची दर्रा और भुवू दर्रा। मंडी में सिर्फ ओनली 3 ही दर्रे हैं। कौन कौन से हैं? एक मैंने आपको दुलची दर्रा बता दिया जो कुल्लू और मंडी के बीच में है। दूसरा दर्रा मैंने आपको भुवू दर्रा बताया जो कहाँ पर है, जो जोगिंदरनगर और कुल्लू के बीच में स्थित है। और तो तीसरा दर्रा है जो हमारे पास मंडी का, वो है पजानंद दर्रा। तो ये किसके बीच में स्थित है? ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है। और पजानंद दर्रे की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3280 मीटर है। 3280 मीटर। तो यहाँ पर आपको जो हाइट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे जलोड़ी दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू में स्थित है। ये आउटर सिराज और इनर सिराज के बीच में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3135 मीटर है। और जो खौड़ी दर्रा है ये चंबा और कांगड़ा के बीच में स्थित है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3150 मीटर है। और जो रसोल दर्रा है ये कुल्लू जिले में स्थित है। इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3230 मीटर है। और जो पजानंद दर्रा है ये मंडी और कुल्लू के बीच में स्थित है जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3280 मीटर है। तो इसी तरह से आपको यदि मंडी के ऑप्शन के बारे में पता लग गया है कि मंडी में ओनली कितने दर्रे हैं, कितने पासिस है, मंडी में 3 पासिस है। एक दुलची दर्रा हो गया, दूसरा भुवू दर्रा हो गया, तीसरा हमारे पास पजानंद गलू हो गया। हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्जाम होगा उसमें हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के लिए मैं अलग से वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर हिमाचल प्रदेश गिरिराज करंट अफेयर के नाम से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर आप हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और जितने भी अभी हमारे पास हिमाचल प्रदेश में टेट का एग्जाम हुआ है और हिमाचल प्रदेश के जितना भी वहाँ पर करंट अफेयर पूछा गया था वो लगभग सारा का सारा मैंने अपनी वीडियो में कवर किया हुआ है। तो आप करंट अफेयर की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है मिलान करें। यहाँ पर फिर से हमारे पास मिलान करने के लिए दिया हुआ है। एक साइड पे हमारे पास पासिस दिए हुए हैं और दूसरी साइड पर उनकी समुद्र तल से हाइट दी हुई है। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है। तो इसमें पहला दर्रा है खौली दर्रा, दूसरा दर्रा है जालसू दर्रा, तीसरा है चंद्रख्रेनी दर्रा, चौथा है बलेनी दर्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो खौली दर्रा है उसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है। तो इसकी समुद्र तल से हाइट 3440 मीटर है। कितनी हाइट है खौली दर्रे की? खौली दर्रे की हाइट 3440 मीटर है। और दूसरा जो हमारे पास दर्रा है वो है जालसू दर्रा। तो जालसू दर्रे की जो हाइट है वो 3450 मीटर है। कितनी है? 3450 मीटर है। और चंद्रख्रेनी दर्रा जो अगला दर्रा कौन सा है वो चंद्रख्रेनी दर्रा है। और इसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है? इसकी समुद्र तल से हाइट
हमारे पास 3600 मीटर है। और लास्ट में बचता है हमारे पास बलेनी दर्रा। तो बलेनी दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है? तो इसकी समुद्र तल से हाइट 3730 मीटर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन का हमारे पास डी चौथा ऑप्शन कहाँ पर है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ए है, ए का फोर्थ हमारे पास यहाँ पर है, बी का थर्ड यहाँ पर है, और सी का सेकंड, और उसके बाद डी का फर्स्ट। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है बिल्कुल ये राइट हो जाएगा हमारे पास। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो खौली दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू में स्थित है। कौन से जिले में आता है ये आपको पता होना चाहिए, या किस किस के बीच में स्थित है। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर दर्रा है वो है खौली दर्रा। इससे पहले जो हमारे पास हमने दर्रे के बारे में पढ़ा था वो था खौड़ी दर्रा और खैली जो दर्रा है इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। खौड़ी जो दर्रा है और खैली दर्रा है ये दो अलग अलग है। यदि हम खौड़ी दर्रे की बात करें तो वह चंबा और कांगड़ा के बीच में स्थित है, जबकि खौली दर्रा हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। जो अगला दर्रा है वो है जालसू दर्रा। तो जालसू दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो चंद्रखेड़ी दर्रा है, तो चंद्रखेड़ी दर्रा कहाँ पर है? ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और जो लास्ट दर्रा है वो है बलेनी दर्रा। तो बलेनी दर्रा किसके बीच में स्थित है? तो बलेनी दर्रा हमारे पास कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है? कांगड़ा और चंबा के बीच में ये स्थित है। तो इन सभी दर्रों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किस किस जिले में स्थित है। यहाँ पर मेरे जितने भी जो क्वेश्चन है यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जितने भी जो क्वेश्चन बने हैं वहाँ पर एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि एक क्वेश्चन से लगभग 3 से 4 क्वेश्चनों को 5 क्वेश्चनों को मैं कवर करूं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक ही क्वेश्चन में लगभग मैंने 8 क्वेश्चनों को कवर किया है, जिसमें एक साइड पे दर्रे मैंने बताए हैं और उनकी हाइट बताई है, और उसके बाद मैंने बताया आपको कि ये किस जिले में स्थित है या किसके बीच में स्थित है। इसी तरह से एक क्वेश्चन से लगभग 8 क्वेश्चन मैंने आपके यहां पर कवर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तैंती गल्लू किस जिले में स्थित है? तो जो गलू है मैंने आपको बता दिया है। तो गलू का अर्थ क्या होता है? गलू का अर्थ होता है दर्रा। ठीक है। जो तैंती जो दर्रा है ये किस जिले में स्थित है? ए मंडी, बी कुल्लू, सी कांगड़ा, डी चंबा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कुल्लू। जो तैंती गलू है ये कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? तो इसकी समुद्र तल से हाइट 3600 मीटर है। कितनी इसकी हाइट है? इसकी हाइट समुद्र तल से 3600 मीटर है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करे। यहाँ पर हमारे पास एक साइड पे दर्रे दिए हुए हैं, दूसरी साइड पे लोकेशन दी हुई है। तो आपको पता होना चाहिए जो गोडू दर्रा है, दूसरा हमारे पास सारी दर्रा है, तीसरा वाड दर्रा है और चौथा रोहतांग दर्रा है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए कि जो गड़ू जोत है या जो गड़ू दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और जो सारी दर्रा है, तो सारी दर्रे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ये कुल्लू और कांगड़ा जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू और कांगड़ा जिले में स्थित है। जो अगला दर्रा है वो है हमारे पास वाड दर्रा। तो जो वाड दर्रा है ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर स्थित है? ये हमारे पास कांगड़ा और चंबा जिले में स्थित है। और लास्ट में है हमारे पास रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के बीच में स्थित है। यदि आप रोहतांग दर्रे की बात करेंगे तो रोहतांग दर्रे से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी दर्रे से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि रोहतांग दर्रा किसके बीच में है? ये हमारे पास कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और इसके बीच में एक टनल बनाई गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि वो टनल कहाँ पर है। वो कुल्लू और लाहौल को आपस में जोड़ती है। और वहीं पर हमारे पास जो पास है वो कौन सा पास है? वो रोहतांग पास है। तो आपको पता होना चाहिए जो गड़ू दर्रा है, तो गड़ू दर्रा कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में है। तो ए का फोर्थ हो जाएगा। तो ए का फोर्थ कहाँ पर है? वो डी ऑप्शन में है। तो ऐसे आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, बी का कौन सा? बी का थर्ड सारी दर्रा कांगड़ा और कुल्लू के बीच में स्थित है। तीसरा हमारे पास था वाड दर्रा जो हमारे पास
सेकंड हो जाएगा चंबा और कांगड़ा में स्थित है, और रोहतांग दर्रा हमारे पास कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो यहाँ पर मैं इनकी हाइट आपको एक साथ बताता चलूँगा कि जो गड़ू दर्रा है, तो गड़ू दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, तो इसकी हाइट 3730 मीटर है। कितनी है? 3730 मीटर है। और जो दूसरा हमारे पास है वो है सारी गलू, जो किसके बीच में है, जो कांगड़ा और कुल्लू के बीच में है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, वो 3840 मीटर है। कितनी है? 3840 मीटर है। और जो तीसरा है हमारे पास वो है वाड दर्रा। तो वाड दर्रा किसके बीच में है? ये चंबा और कांगड़ा के बीच में है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो 3870 मीटर है। कितनी है? 3870 मीटर। और जो लास्ट हमारे पास दर्रा है वो है रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, जो ये आपको पता होना चाहिए। इसकी हाइट समुद्र तल से 3978 मीटर है। कितनी है? 3978 मीटर। तो ये भी आपके पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाइट के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किस में कितनी कितनी हाइट है, और कौन कौन से जिले में ये स्थित है, और किसके बीच में ये स्थित है। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है सही मिलान कीजिए। एक साइड पे हमारे पास पासेस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनकी हाइट दी हुई है। सबसे पहले हमारे पास है बोरियांग दर्रा, दूसरा है हामटा दर्रा, तीसरा है शिंगूर दर्रा, चौथा है इंद्रहार दर्रा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोरिंग दर्रा है, तो बोरिंग दर्रे की जो समुद्र तल से कितनी हाइट है, इसकी समुद्र तल से हाइट 4140 मीटर है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है हामटा दर्रा। तो हामटा दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, तो हामटा दर्रे की समुद्र तल से 4270 मीटर हाइट है। और जो तीसरा दर्रा है हमारे पास वो है शिंगूर दर्रा। तो शिंगूर दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, इसकी हाइट 4310 मीटर है। और लास्ट में हमारे पास बच गया इंद्रहार दर्रा। तो इंद्रहार दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, 4320 मीटर इसकी हाइट समुद्र तल से है। तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ए है, एक हमारे पास बोरिंग दर्रा है, ए का थर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर हमारे पास ए का थर्ड दो जगह पर दिया हुआ है। तो उसके बाद हम सेकंड में जाएंगे कि जो बी है, बी का है हामटा दर्रा। तो हामटा दर्रे की हाइट कितनी है, तो वो है हमारे पास बी का फोर्थ। ये भी हमारे पास दो जगह दिया हुआ है। उसके बाद आ गया हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो है शिंगूर दर्रा। तो शिंगूर दर्रे की समुद्र तल से कितनी हाइट है, 4310 मीटर है। तो ये हो गया सी का फर्स्ट। तो यहाँ पर जो सी का फर्स्ट कहाँ पर है, वो बी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन दिया हुआ होगा। तो इस तरह से आपको बहुत बार जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जो ऑप्शन है वो सिमिलर होते हैं, सिर्फ एक ऑप्शन आगे और पीछे होता है। तो यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बोरिंग दर्रा है ये किसके बीच में स्थित है, ये हमारे पास कुल्लू और कांगड़ा में स्थित है। कहाँ पर? कुल्लू और कांगड़ा। जो सेकंड वाला है वो है हमारे पास हामटा दर्रा। तो हामटा दर्रा बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हामटा दर्रा कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू और स्पीति में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कुल्लू और स्पीति। कुल्लू और स्पीति। जो तीसरा दर्रा है वो है शिंगूर दर्रा। तो शिंगूर दर्रा किसके बीच में स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा और भरमौर। किसके बीच में स्थित है? कांगड़ा और भरमौर। तो भरमौर कहाँ पर पड़ता है? भरमौर हमारे पास जो चंबा जिला है, चंबा जिले में पड़ता है। और जो इंद्रहार दर्रा है, इंद्रहार दर्रा हमारे पास कांगड़ा और भरमौर के बीच में पड़ता है। ये किसके बीच में पड़ता है? कांगड़ा और भरमौर के बीच में। तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पर जो एग्जामिनर है वो आपके लिए हाइट, ऊंचाई, समुद्र तल से जिसकी हाइट है वो भी पूछी जाती है, और ये किसके बीच में स्थित है या किस जिले में स्थित है ये भी हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। यहाँ पर हमारे पास चार जो दर्रे दिए हुए हैं, पासिस दिए हुए हैं, और कौन सा दर्रा यहाँ पर गलत मिलान में है। ए तोड़ा दर्रा कांगड़ा चंबा, बी सांच दर्रा कांगड़ा चंबा, सी रांचा दर्रा लाहौल स्पीति, डी शिवकिला दर्रा किन्नौर।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो सांच दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। तो सांच दर्रा हमारे पास चंबा जिले में स्थित है, ये कांगड़ा जिले में स्थित नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि सांच दर्रा बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांच दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और किसके बीच में स्थित है, ये चंबा और पांगी के बीच में स्थित है, चंबा और पांगी। तो आपको पता होना चाहिए कि पांगी कहाँ पर है, तो पांगी भी हमारे पास चंबा जिले में ही स्थित है। तो जो तोड़ दर्रा है ये कहाँ पर है, तोड़ा दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से हाइट कितनी है, वो समुद्र तल से हाइट 4360 मीटर है, 4360 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो अगला दर्रा है वो है सांच दर्रा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सांच दर्रे की समुद्र तल से हाइट कितनी है, 4395 मीटर। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है सांच दर्रे की, और ये किसके बीच में स्थित है या किस जिले में स्थित है। यदि जिला पूछा जाएगा तो उसका आंसर चंबा हो जाएगा, यदि पूछा जाएगा किसके बीच में स्थित है तो उसका आंसर चंबा और पांगी हो जाएगा। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4395 मीटर है। जो अगला दर्रा है हमारे पास वो है रांचा दर्रा। तो रांचा दर्रे की समुद्र तल से हाइट कितनी है, 4400 मीटर। कितनी हाइट है, 4400 मीटर इसकी हाइट है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और लास्ट में जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शिपकिला दर्रा। जो शिपकिला पास है ये किस जिले में स्थित है, ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है, इसकी समुद्र तल से हाइट 4500 मीटर है। तो ये भी हमारे पास एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जो शिपकिला दर्रा है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास किन्नौर जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट 4500 मीटर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। जो शिपकिला दर्रा है ये किसके बीच में स्थित है, ये हमारे पास किन्नौर और तिब्बत के बीच में स्थित है। किसके बीच में स्थित है, किन्नौर और तिब्बत के बीच में स्थित है। और यहीं से जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। कौन सी नदी, सतलुज नदी। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है, तो वह किन्नौर जिले के पास जो शिपकिला पास है वहाँ से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और जो शिपकिला जो दर्रा है ये किसके बीच में स्थित है, ये हमारे पास किन्नौर और तिब्बत के बीच में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कुंजुम दर्रा किस जिले में स्थित है। ये हमारे पास HP टेट में अभी भी पूछा गया था कि जो कुंजुम दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है। तो कुंजुम दर्रा हमारे पास A चंबा, B कांगड़ा, C कुल्लू, D लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन D लाहौल स्पीति। जो कुंजुम दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। इस तरह के जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो कुंजुम दर्रा है ये कहाँ पर स्थित है, ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसकी जो समुद्र तल से हाइट है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कुंजुम पास की समुद्र तल से हाइट 4520 मीटर है। कितनी है, 4520 मीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये किसके बीच में स्थित है, ये लाहौल और स्पीति के बीच में स्थित है। और किस जिले में स्थित है, तो ये लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है शी जोत किस जिले में स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि जो शी जोत है ये किस जिले में स्थित है, A चंबा, B कांगड़ा, C कुल्लू, D लाहौल स्पीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन C कुल्लू। जो शी जोत है ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से कितनी हाइट है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट 4530 मीटर है। कितनी हाइट है, 4530 मीटर इसकी समुद्र तल से हाइट है। तो ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसी तरह से यदि किसी को अभी भी मेरे क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो मेरी इंस्टाग्राम ID एग्जाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्जाम तक 9 में मुझसे पूछ सकता है। और मैंने आपको जितने भी जो क्वेश्चन बताए हैं एक क्वेश्चन के साथ लगभग 8 से 10 क्वेश्चन बताए हैं। और जितने भी ये हमारे पास जो दर्रे हैं ये सब के सब मैं आपके लिए कवर करके ले आऊँगा। और यदि किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। और हमारे YouTube चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।